Dear, good morning, dear. Welcome to Ravi Super Classes. Dear, today is 2nd August 2020. We will cover the today current affair. Dear, आज 2 अगस्त 2020 है. आज हम लोग आज का करंट अफेयर कवर करेंगे. डियर, स्टार्ट करने से पहले कल का जो मेरा क्वेश्चन था मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा. कल मेरा क्वेश्चन था डियर कि नॉर्वे की करेंसी क्या है. तो जो इसका आंसर होगा नॉर्वेगियन क्रोन. नॉर्वेगियन क्रोन जो है ना, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वो आंसर सही होगा. ये नॉर्वे की करेंसी है, आप इसे याद रखना. कल जिन्होंने आंसर बताया था मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा. और मुकुल कुमार, शुभम कुमार, शाहिल कुमार, बिटू कुमार, आर्यन श्री, आशीष कुमार, स्नेहा कुमारी, राखी पांडे, विनोद शर्मा जी, प्रीति वर्मा मैम. डियर, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ट्राई किया. यही चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा डियर कि ऐसे ही ना आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो. जैसे आपको मैंने क्वेश्चन दिया, 10 या 15 मिनट का वीडियो था, आपने देखा और इसमें आपने पढ़ा, राइट. एटलीस्ट आपने जवाब तो दिया ना, आपके पास उस वर्ड का मतलब तो समझ में आया ना. सपोज माइट भी ना आपको एग्जाम्स में कभी भी ना क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्वे की करेंसी क्या है, तो ये चीज़ आपको याद रहेगा ना, तो आप इसे टैकल कर लोगे. थैंक यू सो मच. आप लोग ऐसे ही रिस्पॉन्स किया करो, अपना प्यार हमेशा बनाए रखो और ऐसे ही मेहनत करो. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप हमेशा बैटल को जीत जाओगे, राइट. ओके डियर, आज की हम बात करते हैं, आज का जो हमारा करंट अफेयर है ना इसके बारे में हम बात करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डियर कि 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया. अभी ना 31 जुलाई को ना 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक था. ब्रिक्स BRICS की मैं बात कर रहा हूँ. इसका बैठक में ना कौन भाग लिया था, कौन इंडिया की तरफ से ना बैठा था. तो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देख रहे हो ना, प्रकाश जावड़ेकर सर है, पीयूष गोयल है, नरेंद्र मोदी सर है, अमित शाह. डियर, जब भी आपको ऑप्शन दिखाई देता है ना तो सबसे पहले ऑप्शन को ना आप क्लिक मार होगा. अब देखो, पीयूष गोयल सर हमारे रेल मंत्री है, तो रेल मंत्री तो ये ब्रिक्स में नहीं बैठेंगे. नरेंद्र मोदी सर, अमित शाह, ये दोनों लोगों को टिक मारो. हमारा जो आंसर होगा ना प्रकाश जावड़ेकर सर है, इन्होंने अभी 31 जुलाई को ना बैठे थे, राइट. तो हम ब्रिक्स के बारे में जानते हैं, BRICS. अगर आप पढ़ोगे ना तो ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, देखो आंसर ब्रिक्स होता है BRICS. अब इसके बारे में देखो, B से ब्राज़ील हुआ, R से रशिया हुआ, I से इंडिया हुआ, C से चाइना हुआ, S से साउथ अफ्रीका. ये पांचों कंट्री से मिलकर ना ये ब्रिक्स बना हुआ है. इसके बारे में बात करते हैं. ब्रिक्स की स्थापना ना 2006 में हुआ था और इसका गठन जो हुआ था ना, फाउंडेशन हुआ था 2009 में हुआ था. एक इस्टेब्लिशमेंट अलग चीज़ होता है और फाउंडेशन अलग चीज़ होता है. इस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि हमने उसे नींव दिया, बनाया, स्थापित किया. और गठन का मतलब हुआ ना कि जितने इसमें कंट्री है ना, इस कंट्री ने कौन कौन उस कंट्री ने वहाँ आकर पार्टिसिपेट किया और भाग लिया. संस्थापक देखो 5 कंट्री है हमारा, भारत, चीन, ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका. और ये जो आयोजित किया गया है ना अभी रशिया में आयोजित किया गया है. रशिया के बाद किस में आयोजित किया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका. जो हमारा सीक्वेंस चलता है ना BRICS में, वैसे ही हमेशा सीक्वेंस चलेगा वहाँ आयोजित करने का. अभी अगले नेक्स्ट बार कहाँ होगा, नेक्स्ट बार हमारा दक्षिण अफ्रीका होगा, उसके बाद कहाँ होगा, उसके बाद हमारा भारत होगा, उसके बाद कहाँ होगा, चाइना होगा. ओके डियर, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, IT सक्षम छात्रवृत्ति योजना के लिए योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड किसे प्राप्त हुआ. ये स्कोच गोल्ड अवार्ड होता है जिसमें एक डिपार्टमेंट को दिया गया है. और किसके लिए दिया गया है, आदिवासी को शक्तिकरण देने के लिए, यानी आदिवासी को प्रमोट करने के लिए उनको स्कोच गोल्ड अवार्ड किस डिपार्टमेंट को दिया गया है. आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख पा रहे हो ना. तो मोटा एक डिपार्टमेंट है जनजातीय कार्य मंत्रालय, एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, MHRD बोलते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इनमें से कोई नहीं. तो इसका जो आंसर होगा ना, देखो जनजातीय की बात कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मानव संसाधन तो हो नहीं सकता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं हमारा जनजातीय कार्य मंत्रालय आंसर होगा. तो आप ऐसे क्या है ना, आंसर टिक मारा करो, राइट. ये पिक्चर देखो. हमारा थर्ड क्वेश्चन है डियर, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है. ये जो है ना, ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है आपका ट्रिपल तलाक से. ट्रिपल तलाक जो है ना उसी दिन खत्म हुआ था, तो उससे क्या बोला गया है, उस दिन मुस्लिम महिला को अधिकार दिवस दिया गया है. इसका ऑप्शन देखो, 1 अगस्त, 31 जुलाई
और भी ऑप्शन है 15 जुलाई, 5 अगस्त। तो आप देखोगे ना डियर, तो 1 अगस्त को ना ट्रिपल तलाक दिवस मनाया जाता है, मुस्लिम महिलाओं के लिए ना ये मनाया जाता है। 1 अगस्त इसका आंसर होगा। अब इसमें बात एक ध्यान जैसे दोगे ना, तो मैं अभी आपको बताया कि ट्रिपल तलाक जो था ना, इसके खिलाफ जो पहली वर्षगांठ है, इसका 1 साल हो चुका है। ट्रिपल तलाक को ख़त्म किए हुए ना 1 साल हो चुका है, इसलिए हम इसे मनाएंगे। ये देखो पिक्चर देखो, सिडबी ट्रांस यूनियन सिविल CIBIL ने किसके लिए वित्तीय ज्ञान मंच शुरू किया? वित्तीय ज्ञान मंच का मतलब क्या होता है? वित्तीय ज्ञान मंच क्या होता है कि फाइनेंशियल हेल्प करना। सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल ने किसके लिए वित्तीय ज्ञान मंच शुरू किया, यानी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए शुरू किया है। ये ऑप्शन देखो आप, MSME मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। डियर इसमें अगर मार्क करने की कोशिश करोगे ना, एक चीज़ समझो, MHRD एक डिपार्टमेंट है, MHRD मिनिस्टर, राइट, और MSME, तो हम लोग MSC का मतलब क्या होता है? मीडियम स्केल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी ये है ना हमारा इंडस्ट्री से बात कर रहा है, डेवलपमेंट से बात, इकोनॉमिक्स से बात कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ना MSME होगा, राइट। यानी क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन में देखोगे ना, तो सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल ने वित्तीय ज्ञान मंच शुरू किया, किसके लिए? MSME के लिए शुरू किया है। ये देखो पिक्चर, सिडबी के बारे में देखो। सिडबी के जो निदेशक है ना, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सर है। इसका जो मुख्यालय है ना, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आता है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। और इसके जो अध्यक्ष है ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा सर हैं, यानी प्रेसिडेंट बोलो, CEO बोलो आप इसे। हम बात करते हैं ट्रांस यूनियन सिविल के बारे में। इसका जो मुख्यालय है ना, महाराष्ट्र मुंबई में है। 5th क्वेश्चन है डियर हमारा, किस कंपनी ने MPay.me एक व्यक्तिगत UPI भुगतान लिंक लॉन्च किया है? एक कंपनी है जिसने MPay यानी MoneyPay.me एक व्यक्तिगत UPI भुगतान लिंक लॉन्च किया। UPI क्या होता है? एक मीडियम होता है पैसा ट्रांसफ़र करने का। अगर आपने गूगल पे यूज़ करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो ना, तो उसमें भी हमारा एक UPI लिंक होता है। UPI लिंक में बेनिफिट क्या होता है कि आपको कुछ सेंड करना नहीं होता है, बस आप अमाउंट सेंड करो, और UPI में ना आपको पिन नहीं मांगेगा। जैसे आप कहीं पैसा ट्रांसफ़र करते हो ना, तो दूसरे में आपको पिन डालने के लिए मांगेगा, आपका ATM पिन, बट UPI में ऐसा कुछ नहीं मांगता है। देखना, आप ट्राई करके आपको भी समझ में आएगा। तो आप इसके ऑप्शन देखो, मोबीक्विक, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल तेज। तो अभी ना मोबीक्विक MP के लिए ना एक UPI भुगतान लिंक लॉन्च किया है। अब मोबीक्विक के बारे में भी देख लो आप, ये हमारा मोबीक्विक है, इसने ना अभी लॉन्च किया है। इसके बारे में पढ़ोगे ना, तो इसका जो मुख्यालय है ना, गुरुग्राम हरियाणा में है। क्वेश्चन आता है मोबीक्विक का मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक और CEO है विपिन प्रीत सिंह जो है ना, संस्थापक और CEO है। 6th क्वेश्चन है डियर, किस कंपनी ने पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को ना अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? एक कंपनी है ना, जो हमारे RBI के पहले जो गवर्नर थे उर्जित पटेल सर, उनको ना अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन देखो, HCL, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, TCS, ADB का तो हो नहीं सकता क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। TCS हो नहीं सकता, TCL का भी, HCL हो नहीं सकता क्योंकि HCL में अभी मैम रोशनी मैम को अपॉइंट किया गया है। तो ये जो है ना, इसका आंसर क्या होगा डियर? ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, महान पूर्व शिपिंग एक कंपनी है, ये महाराष्ट्र की कंपनी है। इस कंपनी का ना उर्जित पटेल सर को ना इनको निदेशक अपॉइंट किया गया है। ये पिक्चर देखो, ये शिपिंग कंपनी है, ट्रांसपोर्ट करने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की कंपनी है, ट्रांसपोर्टिंग का। इसके बारे में पढ़ोगे ना, तो मुंबई महाराष्ट्र भी मैंने आपको समझाया। अध्यक्ष कौन है? KM सेठ सर है। उर्जित पटेल के बारे में जानो आप। इनका जन्म जो हुआ था ना 1963 में हुआ था, और इनकी जो नेशनलिटी है ना, इंडियन है, भारतीयता है। इनका पूरा नाम है उर्जित रविंद्र पटेल। डियर हमारा 7th क्वेश्चन है, पेटीएम मनी के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पेटीएम मनी का भी नया CEO बनाया गया, किसको बनाया गया है? ऑप्शन देखो, वरुण श्रीधर, विजय कुमार, विजय शेखर, इनमें से कोई नहीं। अगर आप ऑप्शन टिक मारोगे ना, तो विजय शेखर जो सर है ना, ये पेटीएम के मेन मालिक हैं, CEO, राइट। पेटीएम जो है ना, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, इन्हीं का कंपनी है। विजय कुमार नहीं हो सकता,
वरुण श्रीधर सर को ना बनाया गया है पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में, इन्हें अपॉइंट किया गया है। इनके बारे में पढ़ोगे ना, वरुण श्रीधर सर के बारे में, तो इनके कुछ नोट्स आप पढ़ लो। ये जो है ना, इनका मुख्यालय कहाँ है पेटीएम मनी का? बेंगलुरु कर्नाटका में है। और अगर आप इनको पढ़ोगे ना इनके बारे में, तो आप देखो वरुण सर ने ना फिनसेल इंडिया के सीईओ के रूप में भी काम किया है। फिनसेल इंडिया एक कंपनी है, उसमें सीईओ के रूप में काम किया है। और जो एक कंपनी क्या करता था, ओप्पो जो चाइना मोबाइल की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, उसका एक पार्ट था, राइट। यानी फिनसेल किस कंपनी का पार्ट था? ओप्पो चाइना मोबाइल कंपनी का पार्ट था, जिसमें उन्होंने ना सीईओ के रूप में काम किया है। उन्होंने वहाँ क्या किया था, उन्होंने रियलमी और पेसा एक मोबाइल फिनटेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। उन्होंने एक रियलमी और पेसा का एक मोबाइल फिनटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। उन्होंने लगभग 8 वर्षों तक बीएनपी परिवार के साथ काम किया। बीएनपी परिवार के साथ उन्होंने काम किया था 8 वर्ष तक। कौन? वरुण श्रीधर सर। क्वेश्चन इंडिया, किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी मार्स रोवर प्रिजर्वेंस प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश की है? अभी ना ह्यूमन लाइफ का एक अंतरिक्ष एजेंसी है हमारा वर्ल्ड का, उसने ये खोज निकाला है ना कि हाँ वहाँ ह्यूमन का जो लाइफ है ना वहाँ हो सकता है, राइट। प्राचीन जीवन के संकेत को तलाशा है कि हाँ यहाँ ह्यूमन थे, राइट। तो हम देखते हैं, कंट्री का नाम लेते हैं सबसे पहले। विकल्प में है आपका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, चीन, भारत। तो यूएसए होगा डियर। यूएसए का जो नासा है ना अभी फाइंड किया था, एक केस जो भी नासा का सैटेलाइट था ना प्रिजर्वेंस, इन्होंने फाइंड किया था ना कि हाँ यहाँ जो एक ग्रह पे सैटेलाइट पे कि हाँ स्पेस में कि यहाँ हमारा पहले हमारे मनुष्य रहते थे, वहाँ से मनुष्य का ना कुछ वहाँ पार्ट दिखाई दिया था, अंश दिखाई दिया था। ये देखो यही है हमारा मार्स रोवर प्रिजर्वेंस। क्या नाम था? प्रिजर्वेंस। तो हम नासा के बारे में बात करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी का संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संस्थापक क्या कौन है? ड्वाइट डी है। और ये जो नासा है ना, नासा को 1958 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। 1958 में एक और चीज़ हुआ था डियर, अगर आपको याद होगा ना, तो डीआरडीओ की स्थापना भी 1958 में होगा। आप मुझे बताओ कि इसरो की स्थापना कब हुआ था? आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, आप मुझे बताओ कि इसरो की स्थापना कब हुआ था। 9th क्वेश्चन है डियर, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विश्व रेजर दिवस 2020 कब मनाया जाता है? विश्व रेजर दिवस, ऑप्शन देखो 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 30 जुलाई। इसके जो आंसर होंगे ना 31 जुलाई। 31 जुलाई को ना विश्व रेजर दिवस मनाया जाता है। ये देखो पिक्चर। ये क्यों मनाया जाता है? पहला विश्व रेजर दिवस जो है ना 2007 में मनाया गया था, IRF की पहली 15वीं वर्षगांठ पे मनाया गया था, राइट। और इसे क्या बोलते हैं, इसके बारे में भी देख लो, इंटरनेशनल रेजर फेडरेशन के बारे में सुन लो। इसके राष्ट्रपति कौन है? क्रिस गैलियर्स जी हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है डियर, किस मलयालम अभिनेता का 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया? एक मलयालम के अभिनेता है जिनको अभी मृत्यु हो गया है, उनका नाम क्या था? अनिल मुरली सर, दिलीप, मोहनलाल, निविन पॉल। ये चारों जो है ना मलयालम के नेता हैं, बट अनिल मुरली सर का भी निधन हो गया है। देखो यही अनिल मुरली सर है, इनकी डेथ हो चुका है 51 वर्ष की उम्र में। इनके बारे में पढ़ोगे ना तो इन्होंने जो पहली फिल्म किया था 1993 में कन्याकुमारियल में, उन्होंने ओरू कविता में अभिनय किया था। उनकी पहली फिल्म थी 1993 में, कन्याकुमारी में काम किया था। और इनकी जो आखिरी फिल्म थी ना वो फोरेंसिक में दिखाई दिए थे उन्होंने 2020 में, राइट। डियर आज का हमारा आज का क्विज है, हु वर द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आप मुझे आंसर में देख लो ऑप्शन, आप मुझे बताना। सर सीडी देशमुख, सर जेम्स टेलर, सर ओसबोर्न स्मिथ, सर बेंगोल रामा राव। आप इसके मुझे जवाब दो। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा आप इसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो और नॉलेज लेते रहो। हमेशा कंसिस्टेंस बनाए रखो डियर। और लाइफ में ना कंसिस्टेंस डेफिनेटली ज़रूरी है। आफ्टर कुछ समय ना, जैसे भी मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, कुछ समय बाद ना आफ्टर 10 और 15 डेज, 10 या 15 दिनों बाद ना मैं आप लोगों के लिए ना स्टार्टिंग से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा टॉपिक, और मैथ का टॉपिक स्टार्ट करूँगा। ज़्यादा नहीं डियर, 15 मिनट का और टॉपिक डेली स्टार्ट करूँगा कि हमारा कवरअप होते रहेगा। आप घर बैठे रहो, सिलेबस आप देखते रहो, कुछ नहीं बस वीडियो देखते रहो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मैं दूंगा, आप उसे बनाते रहो, कुछ नहीं करना है, बस जितना जवाब मैंने पूछा आप जवाब देते रहो। और आपकी ना मैं 75% अभी घर पे रहो ना,
तो आपकी कवर अप मैं करा दूंगा। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा